साथियों, मैं बराबर आपके संपर्क में हूँ और विभिन्न विषयों पर अपने राज्य के विभिन्न दायित्व संभाले हुए पदाधिकारियों को कुछ न कुछ मैं अपनी ओर से संदेश देता हूँ, इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि अपने सहयोग और सहभागिता से मेरे विचारों को वे समाज के अंतिम छोर तक व्यक्तियों को तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रत्येक जिले के अध्यक्ष को अपने द्वारा मनोनीत सभी उपाध्यक्ष, सभी सचिव को कुछ संदेश दिया है, उस पर काम भी हो रहा है। मैं आज विशेष रूप से अपनी बात प्रदेश में विभिन्न प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आज 3 प्रकोष्ठ जो मेरे समझ से बहुत आवश्यक है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, उस पर कुछ संदेश दूंगा, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं और उम्मीद है कि हमारे प्रकोष्ठ के 2 अध्यक्ष हैं वे जिला के अध्यक्षों से और उनसे संबंधित प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से मिलकर इस योजना को मूर्त रूप देंगे। मैं पहली बात रखना चाहता हूं जो हमारे महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शोभा सहाय को। मैं बहुत प्रभावित हूं। शोभा जी काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही हैं। वे पहला प्रकोष्ठ के महिला अध्यक्ष है जिन्होंने अपनी कमेटी बना ली है राष्ट्रीय स्तर पर, और नया जो चुनाव हुआ है उसमें वो अपने ओर से प्रत्येक जिला अध्यक्ष को पत्र दे रही हैं, बातचीत कर रही हैं कि वे अपने स्तर पर भी जिला स्तर पर महिला प्रकोष्ठ का गठन करें। पहले से भी महिला प्रकोष्ठ गठन है पहले से, लेकिन इसमें सब काम क्या काम होगा जिससे महिलाओं का विकास होगा, इसमें कोई निर्देश नहीं है। ये भारतीय संविधान नहीं है कि हर चीज़ हर पहलू पर उसका कुछ न कुछ संदेश हो, कुछ न कुछ प्रावधान हो। ये समाज का संविधान है जिसमें मोटा मोटी क्या आचरण होना चाहिए इसमें उल्लेख है, लेकिन झारखंड में महिलाओं के लिए क्या विकास का काम होना चाहिए ये डॉक्टर शोभा सहाय ने जो कमेटी बनाई है उन पर निर्भर करता है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वे झारखंड में महिलाओं के विकास के लिए कुछ योजना बनाएं, कुछ उस योजनाओं को लिखें कि जिला के जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो उस जिला के ज़रूरतों को देखते हुए, उसकी समस्याओं को देखते हुए कुछ स्कीम बनाए। जैसे हम ये जानते हैं कि संस्कार का विकास माँ की गोद से होता है। बच्चों को लालन पालन जो सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हो, स्वस्थ करने के लिए हो, सफाई करने के लिए हो, और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम ये महिलाओं का काम है। उन्हीं के गोद में संस्कृति पलती है, संस्कार पलता है। उसके अतिरिक्त अपने समाज में बहुत सी महिलाएं हैं घर पर जो घर की गृहिणी है, लेकिन उनके पास जो समय मिलता है उसका सदुपयोग नहीं कर पाती है। अभी आप तुलना करिए, जो गुजराती परिवार है, जो मारवाड़ी परिवार है, कितना भी बड़ा उद्योग व्यवसाय करता है, उनकी महिलाएं घर पर खाली नहीं बैठती है। अपने दिशा निर्देश में, अपने सलाह से और लोगों को पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दे करके और आपको अचार, मुरब्बा, चटनी, पापड़, ये सारी चीज़ें बनाती है। अगर इस तरह के दिशा निर्देश में झारखंड के महिला प्रकोष्ठ कुछ काम करे, और कम से कम इतना तो करे कि साहब अगर जो कोई महिला अकेले या 2-4 के समूह के साथ इस तरह का घरेलू उत्पादन करती है तो समाज के, अपने समाज के लोग उसको जरूर खरीदें। तो मेरा अपना विश्वास है कि वो महिलाओं के प्रयोग से, उन महिलाओं के
सहयोग से, सहभागिता से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत दूर होगा। जो खाली महिलाएं कुछ न कुछ काम करेंगे उनको कुछ आर्थिक लाभ होगा। ये काम उनका है कि पूरे जिले में जो महिला उनसे पूछ करके क्या उनकी समस्या है, कितनी महिलाएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करना चाहती है, उनको अगर पढ़ाई करना है तो उसमें क्या करना है, कौन सा कोर्स पढ़े, एजुकेशन लाइन में किस लाइन में जाए, करियर उनका काउंसलिंग का काम हो, बीएड की परीक्षा हो, कोचिंग स्कूल हो। अभी देखिए साफ सफाई में सैनिटाइजर बनता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मास्क बनता बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ा स्तर पर अगर यही काम चालू कर दिया जाए और कम से कम ये करें कि अपने परिवार के लोग ही उसको खरीदें, या कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ जो बना हुआ बहुत कॉस्टली नहीं है, 2-4-5 रुपये दाम है, उसका समाज के लोग को बांटें। दूसरा मेरा निवेदन होगा कि हमको आपको समय समय पर डायबिटीज डिटेक्शन कैंप हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, वेल बीबी क्लिनिक हो, बच्चों का जांच पड़ताल हो, ये सब करना चाहिए। साहित्य में और कविता में काफ़ी रुचि रखती है महिलाएं, बहुत लेखिका भी हमारे प्रदेश में है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको उसके लिए प्रतियोगिता करना, उनको सिखाना, उनको प्रेरित करना, ये सब काम महिला प्रकोष्ठ को करना चाहिए। आजकल तो हम समझते हैं कि रेशियो में ज़्यादा से ज़्यादा तो 52-53% पुरुष हो गए, बाकी महिलाओं का है। महिलाओं में भी जो यंग लड़कियां नवजुतियाँ हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौती है, उनको क्या करें, कौन से कोर्स बन जाए, क्या पढ़े। अभी तो ट्रेनिंग है, उसको ट्रेनिंग दीजिए, पैरामेडिकल में, सिलाई में, काम करने में, खाना बनाने में बहुत स्कोप है, बहुत काम है इसमें। और इसको युद्ध स्तर पर काम अगर करेंगे जिला को लेके, तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं का विकास होगा, उनकी आर्थिक अवस्था भी ठीक होगी, समाज में उनका कुछ स्थान होगा। दूसरा हमारा प्रकोष्ठ है जो पूरे राज्य में करता है, काम करना चाहिए, करता है, करेगा, वो है युवा प्रकोष्ठ। आज देखिए कि युवा जो रहता है वो भविष्य वही है। जो 35 बरस 30 बरस तक के जो युवा है वो अपना भविष्य देखते हैं। उनको शुरू से अगर गाइड किया जाए, उनको शारीरिक रूप से खेल कूद में, अभी आप तो जान लीजिए कि हॉकी में, फुटबॉल में, तीरंदाजी में झारखंड बहुत अव्वल स्टेज पर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी महिलाएं नहीं जा सकते काम कर रही है, हमारी महिलाएं काम कर सकते हैं। तो युवा का अगर एक तरह सम्मेलन बराबर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, प्रतियोगिता हो, उनको हम मेन धारा में लाए, तो वो हमारे भविष्य वही है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बहुत अच्छी दिशा दे सके। इसके लिए मैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय भैया अभिमन्यु प्रसाद जी बहुत ही सक्षम हैं, संकल्पित व्यक्तित्व धनी है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अपनी कमेटी तुरंत नया चुना हुआ कमेटी बना ले, जिला स्तर पर भी लोगों से बात करें, यहाँ पर भी हम लोग जो सलाह दे सकते हैं तो इन्वॉल्व करें युवकों को कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हजारीबाग में तो ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग सिखाइए, बच्चे बलिष्ठ हो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग पनप सकता है। तीसरा, हम जोर देना चाहते हैं अपने साथियों को, समाज के लोगों को। अभी देखिए हमेशा निकलता है कि पुराने जगह ये आदमी बीमार है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसको 20 लाख रुपया लगेगा या 10 लाख रुपये, वो देखने वाला नहीं है। अब ये समझिए कि कितना भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, शायद 10-5 आदमी कोई होगा कुछ पैसा देता है, और कोई 1000-500 दे सकता है, उसके जीवन नहीं दे सकता है। हमको समाज कल्याण प्रकोष्ठ में चाहते हैं कि हर जिले में एक कोष हो, सहायता कोष बनाएं, और जैसे हम अपना बहुत समाज में है, गायत्री समाज में मुठिया निकाला जाता है, उस तरह से हर महीना कोई बचत की योजना हो, प्रतिदिन 1 रुपया हो, चारा हो, वाटा हो, हम समाज के लिए एकत्रित करें, और जिस जिले में, जिस मोहल्ले में आदमी को जरूरत हो, चाहे बीमार हो, शादी ब्याह हो, जिस तरह की बात हो, उसको सामूहिक रूप से मदद करें। इंडिविजुअली कोई पैसा देता नहीं, और बदनामी होती है कि झारखंड में या बिजनौर में या इलाहाबाद में
या प्रयागराज बनिए, आपको लखनऊ में कोई कास्ट परिवार है जिसका ही गरीबी में पड़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, बीमार है और देता भी कुछ नहीं है, बदनामी होती है। अगर जिला स्तर पर इस तरह के कोर्स की हम स्थापना करें इमरजेंसी में काम करने के लिए तो बहुत बड़ा सहयोग होगा। इंडिविजुअली मत करें, वो कोर्स बना दिए, उसके लिए ट्रस्ट बना दिए, कमेटी बना दिए, स्वेच्छा से दीजिए, लेकिन काम करिए। इसमें एक काम और है, वो काम है शादी विवाह करने का। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा प्रोफेसर हो गया है, हम इसको प्रोफेसर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हर जिला में हम चाहते हैं एक विवाहिक प्रकोष्ठ हो और वहाँ उस जिले में जो युवक और युवतियाँ शादी विवाह करा हो उनका पूरा बायोडाटा फोटो उपलब्ध हो एक जगह। कोई अगर बोले कि भाई हमको इस तरह का लड़की और लड़का चाहिए तो उसको वो जो स्टेटिस्टिक्स है, जो उसका बायोडाटा है उस संबंधित चीज उसको बता दें। अगर इतना ही काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। हम तो इस योजना में चलते हैं कि साहब सामूहिक विवाह हम लोग करें। मैंने किया है, करवाया है, इन्वॉल्व रहे हैं मारवाड़ी समाज के उसमें कि साहब 10 लड़का लड़की का शादी होता है और उसमें काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तभी एक सामूहिक होता है कि 10,000 20,000 आपको पैसा देना है और बहुत आदमी समाज में खाना खिलाने वाला, देने वाला, सामान देने वाला, मदद करता है, तो सामूहिक रूप से अच्छा शादी विवाह होता है और लोगों को आर्थिक रूप से उसमें मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। तो ये 3-4 प्रकोष्ठ हैं। उसके अतिरिक्त एक और अभी जरूरी है, आपको भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर, स्वस्थ जीवन के ऊपर जो अपना निर्देश या सलाह दिया है, जो योजनाएं बनाई हैं, उसको कार्यान्वयन करना का बहुत जरूरी है। अभी भी हमारे समाज के लोगों को जो भावग्रस्त हैं या नहीं, उनको ये पता नहीं है कि क्या क्या सरकार सुविधा देती है जो लोगों को मिल सके। आप जिला स्तर पर आपके जो पदाधिकारी हैं वो जिला स्तर पर ही काम होता है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो अभावग्रस्त लोगों को, गरीब मत बोलिए, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जो क्या क्या योजना, उस योजना के बारे में सबको जानकारी दे। अगर कुछ हिचक है तो उसको सामान्य रूप से ले जाए और काम करा के ले आए। आज हम उदाहरण दे कि हमको बूस्टर डोज लेना था और हम परेशान थे कि हम कहाँ जाए, इसलिए कि कितनी भीड़ भाड़ हो गई। सुनील श्रीवास्तव जी हैं, उनको हम पकड़े, ऊपर ले गए, बोले चलिए हम पहले से आपका पता करके रखते हैं, क्या बजे खाली रहे चली जाइए। ये पता नहीं है, और ये पता सिर्फ आप चाहिए कि टेलीफोन पर आपको मिले तो पता नहीं है। ये सारी सुविधाओं को संकलित कर लोगों को पहुंचा देना है, बहुत बड़ा काम समाज का हो जाएगा इसमें। अभी ज़रूरत है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, अभी एक संस्था है जयपुर फूड जिससे हम संबंधित है, आपको 2-4 दिन के अंदर पहले बोले थे कि साहब हमारा जो प्रकोष्ठ है IT प्रकोष्ठ, उसके महामंत्री रविराज को और ऋतुराज को हम पकड़े हुए अनुरोध किए हैं कि वो लोग उसको बना के चारों तरफ भेज दें कि सबको क्या होना चाहिए, किस तरह से लाभ लोगों को मिले। ये बहुत ज़रूरी है। घर बैठे हम लोग अगर सिर्फ नॉलेज इज पावर, इसको बता दें, पहुंचा दें उस सुविधा को उसके पास कि क्या है, तो बहुत बड़ा समाज का काम होगा। हम समझते हैं कि मेरी बातों पर सुनिए जरूर, लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में भी कुछ आगे करिए कि समाज का कल्याण हो, है ना।